श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। और दोस्तों ये ऐसी अमावस्या है जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों ये सोमवती अमावस्या साल में सिर्फ 2 ही आती हैं, या 2 से एक ज़्यादा आ जाती है, 3 हो जाती है, पर इससे ज़्यादा सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती हैं। और सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है ये आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर परिवार में बहुत तरह की दुख और परेशानी चलती रहती है, जिसके लिए हम पूजन पाठ करते हैं, हम उपाय करवाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पर जब भी हमारी वो जो मनोकामना है, वो जो दुख और परेशानी है, वो ठीक नहीं होती और हम सोचते हैं कि हमारी पूजन पाठ का हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। बट वहाँ पर गलती ये हो जाती है कि वहाँ पर आप लोगों के जो पितृ होते हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, और जब आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाओगे तो आपके जीवन में दुख और परेशानी तो आती ही रहेंगी ना। तो इसीलिए दोस्तों सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है ये विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके घर में पैसों की हमेशा समस्या चलती रहती है, चाहे पैसा नहीं आता हो, चाहे पैसा घर में टिकता ना हो, या आपके घर में जो है लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता हो, कलह मचा रहता हो, आपको समझ ना आता हो कि भाई ऐसा क्यों हमारे ही घर में होता है, या कोई भी नया काम आपके घर में शुरू होता ही नहीं है, आप कुछ नई चीज़ सोचते हो और वो शुरू हो ही नहीं पाती है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपके घर के जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं हैं और उनको आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सोमवती अमावस्या का जो दिन है ये आपको अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन कुछ हम आपको विशेष उपाय और नियम बता रहे हैं, इनको अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे और आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियों को वो दूर कर देंगे। सोमवती अमावस्या का दिन ही पितरों को प्रसन्न करने वाला है। इस दिन आपके पितृ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, सोमवती अमावस्या के दिन अगर हो सके तो सुबह-सुबह आप लोगों को अपने जल में जो है गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। मतलब जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो स्नान करना ही चाहिए, पर सभी लोग भी अगर हो सके तो घर के सभी सदस्य भी अपने सुबह के नहाने की बाल्टी में या जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। सोमवती अमावस्या के दिन इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। और अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं, गंगा, यमुना में, या आपके घर के आस-पास जो भी पवित्र नदी है, तो वहाँ पर जाके भी अगर आप स्नान करते हैं तो इस दिन किए गए स्नान का फल भी आपको बहुत ही बड़ा होकर यहाँ पर मिलता है। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आपने सुना होगा कि सोमवती अमावस्या के दिन हम लोगों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। जो माताएं बहनें इसका व्रत रखती हैं, सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं, वो पीपल के पेड़ की पूजन करने के लिए ज़रूर जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर गलती किसी-किसी से हो जाती है तो किसी से नहीं होती है, तो वो गलती ना हो इसलिए आप लोग इस बात को ज़रूर सुनें। तो देखिए इस दिन जो पीपल की पेड़ की परिक्रमा करी जाती है वो कभी भी खाली नहीं करी जाती है। और पीपल का जो पेड़ होगा जिसकी आप इस दिन पूजन पाठ आराधना करोगे, वो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए जिसकी छाया आपके ऊपर आ सके। ठीक है? इतना बड़ा वो पीपल का पेड़ होना चाहिए। अब आप जब भी पीपल के पेड़ की पूजन करने के लिए जाएँ तो पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग इस दिन जल भी चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हैं, दूध भी चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हैं, और अलग-अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर इस दिन हम अलग-अलग चीज़ें भी चढ़ाते हैं, जैसे कि तिल भी चढ़ाई जाती है जो कि हमें शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा गुड़ भी चढ़ाने की यहाँ पर मतलब ऐसी आपको बताया जाता है कि आप गुड़ भी चढ़ा सकते हो। इससे भी आपको जो है शनि दोष से जो है राहत मिलती है। बहुत सारी एक तरीके से परेशानियाँ जो है आपकी दूर हो जाती हैं। पर आप लोग जल और दूध लेकर जाओगे ये ही काफ़ी रहेगा, है ना? तो आप लोग सबसे पहले जाकर अपना जल और दूध चढ़ाइएगा। इसी के साथ में दीपक भी आप लोगों को लेकर जाना है। देखो पीपल के पेड़ के नीचे जिस दिन आप लोग दीपक लगाओगे वो गोल बत्ती का लगाओगे, वो भी शुद्ध देसी गाय के घी का, है ना? और वो भी मिट्टी का दीपक यहाँ पर आप लोग लोगे, है ना? नया दीपक ना हो तो पुराना दीपक साफ करके धोकर उसे आप लोग प्रयोग में ले लेना। ठीक है? तो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी आप लोगों को ज़रूर लगाना है। इसके अलावा जो भी आप पूजन सामग्री रोली कुंकू से करना चाहते हैं, अक्षत समर्पित करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग समर्पित कर दीजिए। ठीक है? अब पूजन अर्चना जैसी आपकी हो जाती है उसके बाद में अब बारी आती है परिक्रमा करने की पीपल के पेड़ की। देखो सोमवती अमावस्या या सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ में पीपल के पेड़ की इस दिन परिक्रमा करता है उसको वो ज़रूर प्राप्त होता है, उसके जीवन से दुख और परेशानियाँ ज़रूर दूर होती है। तो आखिर करना क्या है वो सबसे पहले जानते हैं। देखो पीपल के पेड़ की जब आप परिक्रमा करते हो तो ये कभी भी खाली नहीं करी जाती। मतलब आप खड़े हो और आप खड़े-खड़े ऐसे जो है गोल-गोल उसके आस-पास नहीं घूम सकते, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। ठीक है?
और कभी भी जो है पीपल के पेड़ की परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए इसको लेकर भी आपके मन में प्रश्न है, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा खाली खाली ना लगाने से मतलब ये है कि आपको अपने हाथ में कोई ना कोई चीज़ या सामग्री लेकर ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर माताएँ-बहनें कच्चे सूत से करती हैं तो वो भी कर सकती हैं, पर कभी खाली हाथ नहीं करनी चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन क्योंकि तभी तो आपको यहाँ पर फल मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आप परिक्रमा करेंगे वो आप कच्चे सूत से कर सकते हैं। कच्चे सूत से नहीं कर रहे हैं तो भई आप जो चिरौंजी होती हैं, मतलब जो सफ़ेद कलर की चिरौंजी होती हैं, वो उससे भी कर सकते हैं। मूँगफली के जो दाने होते हैं, आप उनसे भी जो है अपनी परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप लोग पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगा सकते हैं। अब परिक्रमा हमें कितनी लगानी चाहिए जिससे कि हमें हमारी परिक्रमा का फल मिले? तो देखो वैसे तो सबसे सही जो परिक्रमा मानी जाती है वो 108 परिक्रमा मानी जाती है। पर कुछ-कुछ बुज़ुर्ग जन भी इसमें रहते हैं और किसी-किसी से इतनी परिक्रमा नहीं भी हो पाती है क्योंकि 108 बार जो है आप लोगों को पेड़ के बिल्कुल गोलम-गोल में घूमना पड़ता है, तो उससे लोगों को परेशानी होती है। तो आखिर हमें इतनी कितनी परिक्रमा लगाएँ जिससे कि हमें इस परिक्रमा का फल मिल जाए? तो देखो सबसे उत्तम तो यही है कि अगर आपकी 108 परिक्रमा लगाने की क्षमता है तो आप उतने लगाएँ, अन्यथा आप 11 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 21 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 51 परिक्रमा भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा कोई ना कर पाए जिसको कुछ परेशानी हो तो कम से कम 1 परिक्रमा तो इस दिन ज़रूर लगाएँ, पर कम से कम यहाँ पर 11 परिक्रमा का यहाँ पर बताया गया है। और आप कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो 108 परिक्रमा लगाना सबसे उत्तम यहाँ पर माना जाता है ना? जिसका शादी-विवाह ना हो रहा हो ना दोस्तों, उसको भी इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके, पूजन करके परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, है ना? जिससे कि उनके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, वो यहाँ पर दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों जब पीपल के पेड़ की परिक्रमा हो जाए, पूजन वगैरह हो जाए, तो उसके बाद में आप पीपल के पेड़ के पास में ही बैठकर पीपल देव से आप अपनी जो भी मन की प्रार्थना वगैरह है, वो बोल सकते हैं ना? जो भी दुःख और परेशानी है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो बोल सकते हैं ना? तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई। अब देखो पीपल के पेड़ की बात तो हमने आपको बता दी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा इस तरीके से की जाती है और कभी खाली नहीं की जाती है। माताएँ-बहनें विशेष रूप से परिक्रमा ज़रूर करें, उनको इस सोमवती अमावस्या का विशेष रूप से यहाँ पर फल मिलता है परिक्रमा लगाने का। अब दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको शाम के समय भी एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, जो कि विशेष रूप से आपके पितरों के लिए होगा, ठीक है? देखो स्नान-दान तो जो है सभी लोग करते ही करते हैं। सुबह आपने अगर पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लिया या जब भी आप स्नान करते हो तो वो तो एक अलग बात हो गई। पर एक पितरों के लिए जो एक दीपक लगाया जाता है अमावस्या के दिन, वो दीपक सोमवती अमावस्या के दिन बड़ा ही हमें फलदायी यहाँ पर माना जाता है ना? तो सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को मात्र करना क्या है कि जैसे ही शाम का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का, इस बीच में आप लोगों को एक दीपक अपने घर से तैयार करना है। विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस दीपक को जला सकती है ना? तो एक दीपक आपको तैयार करना है, मिट्टी का ही होगा, उसके अंदर लंबी बत्ती होगी, यहाँ पर गोल बत्ती नहीं होगी। पितरों के लिए जो सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय दीपक जलाया जाता है, वो हमेशा लंबी बत्ती का ही जलाया जाता है। तो लंबी बत्ती का दीपक, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप लोगों को इस दीपक को तैयार कर लेना है और अपने घर के पास में जो भी पवित्र नदी का घाट हो, वहाँ पर आप लोगों को पहुँच जाना है। कब? शाम के समय में, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भी आप लोग ये दीपक ज़रूर लगाना। ये दीपक विशेष रूप से पितरों के लिए ही होता है। इस एक दीपक को लगाने से हमारे पितर हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी दुःख और परेशानी को वो दूर कर देते हैं, ठीक है? तो आपको किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाना है और वहाँ पर बैठ जाना है। दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है। अपनी माचिस घर से लेकर आपको जाना है, ठीक है? आप वहाँ पर पहुँचे, आपको दक्षिण दिशा का पता करना है। पितरों का जो दीपक लगता है वो हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगता है, किसी और दिशा में नहीं लगता। अगर लगाते हो तो फिर वो दीपक पितरों के लिए लगता ही नहीं है, इसलिए दक्षिण दिशा का पता कीजिएगा। उसके बाद अपने दीपक को जला लीजिएगा। जिस तरफ से दीपक की बत्ती जल रही है वो बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर दीजिएगा। उसे अपने सीधे हाथ के तीले में उठाइएगा। उठाने के बाद पितरों का स्मरण कीजिएगा, पितरों से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान शिव जी के नाम का ध्यान कीजिएगा, भगवान शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद में इस दीपक को आप लोग वहीं पर घाट पर रख दीजिएगा। पितरों के लिए जो दीपक जलाते हैं वो दक्षिण बाती का मुख करके वहीं पर जगह पर रखा जाता है, घाट पर रखा जाता है। इसे जल के अंदर नहीं प्रवाहित किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो आप लोगों ने दक्षिण बाती का मुख करके दीपक रखा। उसके बाद में अपने पितरों से एक बार हृदय से जो है आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। उनसे बोलिएगा कि अगर हमसे अनजाने में भी कोई आपके लिए गलती हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपके पितरों को जो है अच्छे से रखें, है ना? और अपने पितरों से अपने लिए आप लोग आशीर्वाद यहाँ पर माँग लीजिएगा, है ना? इसके बाद आप लोग अपने घर पर आ सकते हैं। देखो अगर कोई इस दीपक को जलाने के लिए किसी पवित्र नदी के घाट
पर ना जा सके तो वो किसी कुआँ या बावड़ी के पास भी जा सकते हैं। पुराने ज़माने में बावड़ी कहा करते थे, कुआँ कहा करते थे, तो भई आप वहाँ पर भी उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो कुएँ की बाउंड्री वगैरह होगी, वहाँ पर इस दीपक को दक्षिण पाती का मुख करके रख सकते हैं। अगर यहाँ भी ना जा सकें तो आप लोग किसी भी तालाब या सरोवर के पास भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी जो एक अच्छी सी जगह हो, वहाँ पर बैठकर इस दीपक को दक्षिण पाती का मुख करके जला कर रख सकते हैं और पितरों का ध्यान करके, भगवान शिव जी का ध्यान करके वहाँ पर मतलब इस दीपक को रखकर प्रार्थना कर सकते हैं ना। अगर आप लोग इन 3 जगहों में से किसी एक जगह पर भी ना जा पा रहे हो, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दिन जा सकते हैं शाम के समय इस दीपक को जलाने के लिए अपने पितरों के लिए। वो वहाँ भी ना जा पाओ तो फिर बेलपत्री के पेड़ या तो आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। किसी एक ही जगह जाकर आप लोगों को उपाय करना है, पर जो सबसे उत्तम है वो पवित्र नदी का घाट है। वहाँ पर ना जा सको तो फिर जो हमने आपको जगहें बताई हैं, उनमें से किसी भी एक जगह पर जाकर आप उपाय कर सकते हो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। जो माताएँ-बहनें इस दिन अपने घर से किसी कारणवश बाहर ना जा पाएँ, उनको उपाय करना है, तो वो इस दीपक को अपने ही घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में, परिंदे के पास में दक्षिण पाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर रख सकती हैं और भगवान से प्रार्थना वहीं पर कर सकती हैं। पर ये बात सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपने घर से बाहर ना जा पाएँ इस दिन उपाय को करने के लिए। वो लोग घर में ही, रसोई घर में इस वाले उपाय को कर सकती हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है? तो बस यहाँ पर इतना सा ही ये काम था। इस दीपक को जलाने से हमारे जीवन की परेशानियाँ अपने आप दूर होना शुरू हो जाती हैं। हमारे पितृ इस दीपक को जलाने से जो है यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है? जो हमने आपको बातें बताई उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग सुबह या शाम किसी भी एक समय अगर 108 चावल के दाने अपने घर से लेकर जाते हो रसोई घर से और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाते हो, तो इसका भी आपको कई गुना बढ़कर फल मिलता है। भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद मिलता है, आपको पितरों का भी आपको यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है, ठीक है? तो आप अपने घर के रसोई घर से 108 ऐसे चावल के दाने लेकर जाओ जो कि टूटे हुए ना हो, कटे-पिटे ना हो, अच्छे साबुत चावल के दाने हो और शिव जी के मंदिर पहुँचकर शिवलिंग के ऊपर एक-एक चावल का दाना एक-एक करके शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करके आप लोग चढ़ाते जाओ। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको मंत्र का जाप ज़रूर करना है ना? तो एक-एक चावल का दाना चढ़ाते जाओ और मंत्र बोलते जाओ। जैसे ही आपका आखिरी वाला चावल का दाना आए तो उस समय भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलो जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो या 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हो। इस दिन 108 चावल के दाने चढ़ाने का भी हमें विशेष फल मिलता है। अगर 108 भी ना चढ़ा पाओ तो 1 चावल का दाना तो आप चढ़ा ही देना, आपको उसका भी यहाँ पर फल इस दिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो बस इतना सा आपको काम करना है, फिर देखना आपकी सोमवती अमावस्या आपके लिए कितनी अच्छी होगी और आपको जो है वो यहाँ पर प्रदान कर देगी ये सोमवती अमावस्या जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।